कांग्रेस परिवार की प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोकसभा की शपथ लेकर राजनीति में नई भूमिका में प्रवेश किया है। प्रियंका अब तक कांग्रेस पार्टी की महासचिव थी और पार्टी का प्रचार करती थी, मगर वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। संसद में प्रियंका अब अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल के साथ वो तीसरी गांधी होंगी। देखिए प्रियंका की सांसद के तौर पर संसद में एंट्री पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 28 नवंबर की सुबह अपनी संसदीय पारी का आगाज कर दिया है। ये दिन गांधी परिवार के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इसे खास बनाने के लिए पूरे गांधी परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कहेंगे? Yes, we are all very happy and proud. प्रियंका ने वायनाड से चुनावी पारी का आगाज किया है। नामांकन से लेकर चुनावी रैली तक उन्हें उनके भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का खूब साथ मिला। संसद में कदम रखते वक्त राहुल अपनी बहन का टकटकी लगाए इंतजार करते दिखे। जैसे ही प्रियंका पहुंची, राहुल ने इस यादगार पल को तुरंत अपने कैमरे में कैद कर लिया। स्टॉप। Let me also take one. और एक्शन में क्या है? गांधी परिवार के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। एक तो कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक वायनाड सीट से जीत हासिल की, तो वहीं प्रियंका ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका ने अपनी पहली शपथ ली तो उनके हाथों में भी वही लाल रंग की किताब थी, यानी संविधान का पॉकेट एडिशन। बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में राहुल नजर आए थे जब उन्होंने 18वीं लोकसभा में रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद शपथ ली थी। राहुल गांधी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इतना ही नहीं, प्रियंका ने अपने एक अंदाज से केरल वासियों के लिए प्रेम भी दिखाया। प्रियंका ने शपथ ग्रहण के दिन केरल की पारंपरिक साड़ी कासवू पहनी। ये केरल की एक पारंपरिक साड़ी है जिसके किनारे पर सुनहरे ब्रोकेट का काम होता है। कासवू का मतलब जरी होता है, यानी सोने चांदी से इसके धागे तैयार होते हैं। 28 नवंबर का दिन गांधी परिवार के लिए कई मायनों में खास था, क्योंकि भारतीय संसदीय इतिहास में समय समय पर ऐसे मौके तो जरूर आए हैं जब गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 5 सदस्य एक साथ लोकसभा पहुंचे, लेकिन आजादी के बाद से कभी भी गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। प्रियंका के संसद पहुंचने के बाद अब गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में हैं। सोनिया राज्यसभा सांसद हैं, तो वही राहुल और प्रियंका लोकसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी संसद में 71 साल बाद ऐसी झलक दिखाई देगी। 71 साल पहले 1953 में भाई बहन की जोड़ी संसद में एक साथ नजर आई थी। जवाहरलाल नेहरू और बहन विजय लक्ष्मी पंडित संसद में थे और अब फिर से नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन संसद में साथ हैं। लेकिन यहाँ भी 2 बातें हैं। पहली ये कि प्रियंका के संसद पहुँचने के बाद विपक्ष अब मजबूत हो चुका है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अब गांधी परिवार पर वंशवाद के आरोप और गहरे होना भी तय है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी मुद्दों को गंभीरता से उठाने और विरोधियों के हमलों को कुंद करने की सलाहियत रखती हैं, और यही वजह है कि संसद में उनकी मौजूदगी से उनकी पार्टी के नेता खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रियंका गांधी को जहां लोगों ने सड़क पर बोलते और उनके तेवर को महसूस किया था, संसद के भीतर उनका तेवर और उनकी वाणी का क्या असर होने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। अब लोकसभा में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ जब मोदी सरकार के खिलाफ खास मुद्दों पर बहस करेंगी, तो ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। राजनीति के जानकारों का भी कहना है कि प्रियंका के लोकसभा में पहुंचने से कांग्रेस सदन में मजबूत होगी, मगर एक ही परिवार के 3 लोगों के संसद सदस्य बनने से विरोधी, खासकर बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों का भी पार्टी को अब सामना करना पड़ेगा।